नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोइंग लिटिल स्टार। आज हम पढ़ेंगे हमारे कंप्यूटर का लेसन 2 जो है हमारे कंप्यूटर एलिमेंट। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर के एलिमेंट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर की। कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सिस्टम कैबिनेट। ये जो 4 पार्ट है ये हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मॉनिटर, कि मॉनिटर क्या होता है। ए मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी। हमारा जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो एक टीवी की तरह दिखता है। इट शो द वर्क दैट वी डू ऑन ए कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पे हमने काम किया है उसको यह दिखाता है। वी कैन वॉच कार्टून, वीडियो, मूवीज, फ़ोटो, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट ETC ऑन द मॉनिटर। हम मॉनिटर पे क्या क्या देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, कोई भी हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, ड्राइंग देख सकते हैं, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है, हमारा टीवी जैसा होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आता है इट हैज़ ऑन ऑफ बटन। हम मॉनिटर में ऑन ऑफ बटन होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू CPU यूजिंग ए केबल। हमारा मॉनिटर जो है वो CPU से कनेक्ट होता है। किसके ज़रिए कनेक्ट होता है, एक केबल लगी होती है जिससे हमारा मॉनिटर और CPU कनेक्ट होते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ मॉनिटर। हमारे मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है LCD मॉनिटर, एक होता है LED मॉनिटर। पहले जो हमारे मॉनिटर आते थे वो LCD मॉनिटर आते थे। उसके बाद उसमें जो है कुछ कमी थी, उसके बाद जो है LED मॉनिटर आने लगे। अब LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर क्या होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं LCD मॉनिटर के, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं साइज में, स्पेस भी जो है वो कम लेते हैं, लाइट वेट होते हैं, कॉस्टली भी इतने नहीं होते हैं और उसमें पिक्चर जो होती है वो क्लियर दिखती है। बट कंपैरिजन टू LCD, हमारा जो LED मॉनिटर होता है वो क्या होता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थिन होता है, ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाता है और इसके साथ साथ कॉस्टली भी इससे ज़्यादा होता है। यानी कि हर एक चीज़ में उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हर चीज़ में इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि LCD जो था उसमें जो कमी थी उसी को दूर करके हमारा क्या बनाया गया था, हमारा LED मॉनिटर बनाया गया था। इसमें हर LCD के कंपैरिजन में करेंगे तो हर चीज़ क्या होती है, इससे बेटर होती है। चाहे वो हमारी पिक्चर क्लियरिटी हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट हो, चाहे वो हमारा लाइट वेट हो या फिर हमारा स्पेस हो, तो सभी क्या होती है, हमारी LED मॉनिटर में बेटर होती है। तो इसलिए पहले हमारा LCD मॉनिटर आया था, उसमें जो भी कमी थी उसको ख़त्म करके हमारा LED मॉनिटर आ गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, जो है हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है, ए कीबोर्ड इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बटन कॉल्ड कीज। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा कीबोर्ड बनता है। और जो वो छोटे छोटे बटन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कीज बोलते हैं। ईच कीज हैज़ नंबर, लेटर, सिंबल और ए वर्ड रिटन ऑन इट। कोई भी की जो होती है, जितनी भी की होती है उन पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, चाहे वो नंबर लिखे हों, लेटर लिखे हों, कोई सिंबल बना हुआ हो, तो हर एक की पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब कीबोर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं कि हमें क्या काम करवाना है। तो ये था हमारा कीबोर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट की, जो है हमारा माउस। अब माउस क्या होता है, एक कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन एंड ए स्क्रॉल व्हील। हमारा जो कंप्यूटर का माउस होता है उसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड बटन होता है, एक राइट साइड बटन होता है और बीच में हमारा क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है। तो माउस क्या होता है, माउस में 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट एट
एंड सेलेक्ट द आइटम ऑन द मॉनिटर। अब हम अपने माउस का यूज किसके लिए करते हैं? हमें अपने मॉनिटर में कोई भी आइटम को सेलेक्ट करना है या अपने कर्सर से किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं। इट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। माउस का हमें हेल्प करता है कि हम अपने मॉनिटर में जो भी अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो हम ड्राइंग कर सकते हैं, और अगर पिक्चर हमने बनाई हुई है तो उसमें हम कलर भी करने में हमारी ये हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं सिस्टम कैबिनेट की, जो हमारा फोर्थ है। सिस्टम कैबिनेट होल्ड द CPU एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारा सिस्टम कैबिनेट होता है वो क्या करता है, वो उसमें एक बटन होता है जो क्या करता है, सिस्टम कैबिनेट हमारे कंप्यूटर के जितने भी बाकी पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, उनको होल्ड करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उन सभी को मैनेज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बटन यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। हमारे सिस्टम कैबिनेट में क्या होता है, हमारे सिस्टम कैबिनेट में एक बटन होता है जिससे क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने सिस्टम कैबिनेट की, तो हो सकता है आप सिस्टम कैबिनेट से थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो सिस्टम कैबिनेट का अगर जो हमारी चीज़ होती है वो हमारा CPU ही होता है, कि हम यहाँ पे सिस्टम कैबिनेट जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एज ए CPU यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं CPU की, तो हमारे सिस्टम कैबिनेट में क्या होते हैं, सिस्टम कैबिनेट जितने भी हमारे कंप्यूटर के और पार्ट होते हैं, जैसे हमारा माउस है, हमारा कीबोर्ड है, हमारे मॉनिटर है, या अदर कोई भी और भी जो हमारे एलिमेंट आते हैं, उनको भी क्या करता है, उनको भी यह इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिस्टम कैबिनेट में हमारा CPU आता है। तो CPU के बारे में बात करें तो CPU क्या होता है? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मोस्ट पार्ट होता है। कंप्यूटर का जो भी फंक्शन होता है वो इसी से चलता है। द CPU ऑफ ए कंप्यूटर एक्ट लाइक योर ब्रेन। हमारा जो कंप्यूटर का जो CPU है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा सब कुछ जो है वो दिमाग कंट्रोल करता है, हर चीज़ों को इंस्ट्रक्शन देता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? CPU होता है। CPU कंट्रोल ऑल अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये चार तो थे हमारे मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कौन कौन से थे? हमारा मॉनिटर था, हमारा कीबोर्ड था, माउस और सिस्टम कैबिनेट। अब हम बात करते हैं अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो देर आर अदर कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू ए कंप्यूटर सच एज प्रिंटर एंड स्पीकर। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की, कि प्रिंटर क्या होते हैं। ए प्रिंटर इज यूज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क ऑन ए पेपर। एक प्रिंटर यूज किया जाता है, हमने जो काम किया है, हमारे मॉनिटर पे जो काम शो हो रहा है उसको जब हम क्या करते हैं, एक पेपर पर हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी? उसके लिए हम प्रिंटर की यूज होगी। तो प्रिंटर का यूज हम क्यों करते हैं? अपने काम को क्या करने के लिए? पेपर पर प्रिंट आउट करने के लिए। इट कैन प्रिंट वर्ड, पिक्चर etc दैट कैन यू सी ऑन द मॉनिटर। जो भी आपने मॉनिटर पे अपना काम किया है, जो भी आपका काम मॉनिटर पर दिख रहा है, चाहे वो कोई वर्ड्स हो या फिर पिक्चर हो, ये क्या करता है? सभी को प्रिंट कर देता है। ठीक है। ए प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट और ए हार्ड कॉपी। जब हमारा काम क्या आ जाता है, हम पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं, तो वो जो हमारा प्रिंट आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जब तक हमारा काम कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, कंप्यूटर मॉनिटर में शो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब हमारा काम को हम क्या कर लेते हैं, पेपर पर क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट में के फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो जो वो प्रिंट आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है? स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। जो भी हमें कोई गाना सुनना है या कोई रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसको सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पीकर का। लैपटॉप कम विद बिल्ट इन स्पीकर। आजकल हमारे लैपटॉप में क्या इनबिल्ट स्पीकर
लगे होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा अलग से स्पीकर लगाने की नीड नहीं होती है। तो नाउडेज स्पीकर नहीं, बहुत सारी चीज़ें से हमारे वायरलेस कंप्यूटर भी आ गए हैं, वायरलेस डिवाइस आ गए हैं, कीबोर्ड भी आ गया है, वायरलेस माउस, स्पीकर, प्रिंटर ऑल्सो अवेलेबल है। यानी कि आज भी हमारे क्या है कि वो वायरलेस आ गए हैं। तो ये हमारे पार्ट थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले आपका आता है मार्क द करेक्ट रेस्पॉन्स। क्वेश्चन 1, आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। तो म्यूजिक सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पीकर। तो करेक्ट आंसर इज सी, स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। क्वेश्चन 2, द ऑफ ए कंप्यूटर एक्ट लाइक योर ब्रेन। ब्रेन के लिए कौन सा काम करता है? द CPU। तो सी इज द करेक्ट आंसर। CPU ऑफ ए कंप्यूटर एक्ट लाइक योर ब्रेन। थर्ड क्वेश्चन है हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए या कलर करने के लिए क्या यूज होता है? माउस। ए इज द करेक्ट आंसर। माउस हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। फिर आता है हमारा लास्ट, होल्ड द CPU एंड सम पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन करता है? कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट हमारा होल्ड करता है। ये आपके आंसर थे। उसके बाद चलते हैं हमारे गैप फिल एक्सरसाइज पर। फर्स्ट है जैसे इज लाइटर देन LCD, तो क्या आ जाएगा? LED इज लाइटर देन LCD। फिर आता है एक कंप्यूटर माउस हैज़ बटन एंड स्क्रॉल व्हील। तो कितने बटन होते हैं? कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन एंड ए स्क्रॉल व्हील। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। देर आर टाइप ऑफ मॉनिटर। तो देर आर 2 टाइप ऑफ मॉनिटर। उसके बाद इज यूज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क ऑन ए पेपर। प्रिंट आउट निकालने के लिए किसका यूज करते थे हम? प्रिंटर का। तो यह क्या आ जाएगा? प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर पेपर। ये आपके आंसर थे। उसके बाद हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स असेसमेंट पर। तो सबसे पहला आता है हमारा एक कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बटन कॉल्ड की। तो इट्स ट्रू। कीबोर्ड किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे बटन से। उन बटन को हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। सेकेंड है ए CPU इज यूज टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट द आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो ये क्या है? फॉल्स है। सेलेक्ट और पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? माउस का यूज करते थे। ए प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट और सॉफ्ट कॉपी। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। क्या बोलते थे हम? हार्ड कॉपी बोलते थे। ठीक है। सिस्टम कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ ए बटन यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। तो ये भी क्या है? हमारा ट्रू है। ये सिस्टम कैबिनेट में ही हमारा क्या होता है? बटन होते हैं। तो ये आपके आंसर है। इसमें जो 4 है वहाँ पे ट्रू आएगा, गलती से फॉल्स लिखा गया है। फिर हम चलते हैं मैच द कनेक्शन। अब मैच द कनेक्शन सबसे पहला हमारा प्रिंटर है, दूसरा स्पीकर है, तीसरा मॉनिटर है और लास्ट 4th हमारा माउस है। तो ये आपको क्या करने हैं? ऐसे कनेक्शन मैच करने हैं कि आपका पहले से आप पहले को किस में कर दोगे? सेकंड से मिल जाएगा, सेकंड जो है आपका 4th से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट, गिव एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर क्या है? एक तो मेन पार्ट होते हैं। मेन पार्ट में क्या कौन से थे हमारे? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। और अदर पार्ट में क्या थे हमारे? प्रिंटर और स्पीकर। तो ये हमारे क्या आ जाएगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आ जाएगा। सेकंड आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का यूज हम किसके लिए करते थे? टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क ऑन द पेपर। हमारा जो भी काम हमने किया था उसका हम क्या करते थे? पेपर पर जब हम प्रिंट आउट निकालते थे तो उसके लिए किसका यूज करते थे? हम प्रिंटर का यूज करते। व्हाट आर द यूज ऑफ स्पीकर। स्पीकर का यूज किसके लिए करते थे? टू लिसन म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। तो ये आपके आंसर थे। ठीक है। चारों क्वेश्चन के जैसे डिफरेंट पार्ट हमारे थे। CPU का था, प्रिंटर किस लिए यूज करते थे और स्पीकर किस लिए यूज करते थे। तो आज आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर इसी तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स
या जिनको भी इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं उनको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाती रहूँगी। ये चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सब करवाने में आपको प्रॉब्लम आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको रोज़ नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अगर आपको और भी किसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरी कम्युनिटी पर आकर वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की किस फील्ड के से रिलेटेड आपको और वीडियो की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपको ये लेसन मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके वीकेंड पर जो है आपको क्विज या फिर मैं किसी ना किसी दिन जितने भी मैटर मैंने अभी तक कराए हैं, जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसका रिवीजन भी होगा। रिवीजन के साथ साथ आपको उनसे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।